हाँ, वो चीज़ इनके पास नहीं है और क्लियर है। सटावे वाला हटावे। हाँ, ये चीज़ इनके पास नहीं है और काम बहुत अच्छा है इनका। मैं परिवार का इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें कि और भी चुनाव लड़ने वाले जो भी प्रत्याशी हैं सबको पूरे फैमिली के लोग घर के लोग उसमें लगे हुए हैं, लेकिन मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे फैमिली का कोई आदमी मेरे साथ नहीं घूमता है, नहीं रहता है। और फिक्र को धुएं में उड़ाता गया, दुख सुख में सभी का साथ निभाता गया, उसका नाम है प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी। निकाय चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार अब अंतिम दौर में है। आगामी 10 तारीख को मतदान होना है। एक दिन पहले चुनाव प्रचार की यह प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस वजह से तमाम जो सभापति पद के प्रत्याशी हैं, उप सभापति पद के जो प्रत्याशी हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं, अभ्यर्थी के रूप में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वे तमाम लोग तमाम प्रकार के हथकंडों को अपना करके मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लुभाने का, रिझाने का तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मतदाता है, यह पब्लिक है, सब जानती है। लोग अभी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। मतदाताओं से मैं भी बात कर रहा हूँ, प्रत्याशी भी बात कर रहे हैं, समाज के जो जागरूक वर्ग के लोग हैं वे भी बात कर रहे हैं। पब्लिक है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी उम्मीदवारों की बेचैनी को देखने से यह साफ अंदाज़ा लगता है कि जनता बेहद खामोश है और जनता की खामोशी उम्मीदवारों की परेशानी बन के दिन प्रतिदिन सामने आते जा रही है। आज मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद और मीरगंज नगर परिषद सभापति पद के प्रत्याशी ज्ञानती देवी के पति और शहर के चर्चित समाजसेवी, ख्याति लब्ध शिक्षक भी हैं। समाज के प्रत्येक कार्यों में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। वह कोरोना का काल हो, समाज के प्रत्येक अच्छे बुरे कार्यों में हाजिर रहते हैं। प्रेम प्रकाश सिंह जी, इनकी पत्नी है ज्ञानती देवी, जो चुनाव लड़ रही हैं नगर परिषद के सभापति पद से मीरगंज से, जिन्हें चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा आवंटित किया गया है नल छाप। प्रेम प्रकाश जी आज मेरे साथ हैं और तमाम बिंदुओं पर इनसे बात होगी। इनके कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर जनता इनको वोट करे, क्या है इनका चुनावी एजेंडा, और जनता अगर वोट करे तो क्यों करे, और ये चुनाव जीतते हैं, जनता इनके माथे पे जीत का सेहरा अगर बांधती है तो क्या करेंगे ये जनता के लिए। चुनाव में चुनाव के बाद, जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता इनकी क्या होगी जो जनता के बीच जा करके उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके चैनल को मेरे तरफ से नमस्कार, और जो भी आपके चैनल के कर्मचारीगण हैं उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपकी पत्नी जो हैं ज्ञानती देवी जी चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव का बागडोर आप संभाल के बैठे हुए हैं। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से फिर सुबह तक चुनाव के प्रत्येक कार्यों में डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के पास मतदाताओं से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील भी कर रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दा है, क्या लेकर के आप जनता के बीच गए हैं, क्या एजेंडा है आपका? मेरा जो एजेंडा है, जितने भी जनता, जो मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे साथीगण जो भी हैं, उन लोगों के सामने मैंने रखा है कि मेरे सभापति पद से मेरी पत्नी जब चुनाव जीतती हैं तो उस समय हम लोग जो है सोनगर के विकास के लिए जितने भी वृद्धा पेंशन जो पेंडिंग पड़ा है, जो कुछ भी है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसको मैं सर्वप्रथम दिलाने की कोशिश करूँगा। बहुत लोग वैसे हैं जो दौड़ते दौड़ते थक गए, उनका फॉर्म ही अब तक एक्सेप्ट नहीं हो पाया, पेंडिंग की बात तो दूर है। मैं वर्तमान में भी मैं वार्ड पार्षद हूँ और मेरी पत्नी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, और मेरे यहाँ जो है मेरे वार्ड में जो कुछ काम हुआ है वो यहाँ की जनता सब कोई जानती है, और मेरे यहाँ अभी तक एक भी, अभी आप एक वार्ड की बात नहीं करेंगे, अब आप पूरे नगर परिषद के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। बात सही है, लेकिन मैंने जो मेरा कार्यकाल है पिछला, उसके विषय में तो मैं पब्लिक को जनाऊंगा ही नहीं, जब मैंने क्या किया क्या नहीं किया, जिससे किया कि जनता जो है सो मुझे इस पद पर चुनने की कोशिश कर रही है। तो उस समय मैंने जो जितना भी लोगों को आवास दिलवाया या वृद्धा पेंशन जो भी समस्या है उसका मैंने पूर्ण रूप से निदान किया अभी तक, और इस तरह की समस्या मेरे वार्ड में नहीं है। जबकि मैं अब चाहता हूं कि मुझे जो है यहाँ के लोग जो भी जनतागण हैं मुझे इस पद के लायक समझते हैं, तो उस पद के लायक मुझे चुने, और मैं जितना भी तरह की जो इस समय कोरोना, इस समय के काल में जो है सो डेंगू का जो प्रकोप इतना अच्छा बढ़ा हुआ है पूरा जोर तोड़ से, मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हॉस्पिटल में डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध नहीं रहते हैं, मैं अपने कार्यकाल में अगर मुझे उस पद के लायक
जनता यहाँ की समझती है, मेरे भाई बंधु समझते हैं, तो मैं 24 घंटा डॉक्टर लोग की सेवा उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि यहाँ की आम जनता को कोई पूरे तरह की बिहार परेशानी में नहीं। पूरे बिहार में एक लौता वैसा नगर शहर है मीरगंज, जहाँ की डेंगू अभी फैला हुआ है। जी। पूरे बिहार में कहीं नहीं देखिएगा। इसका सबसे प्रमुख कारण है गंदगी, सफाई। इसके लिए आपकी क्या योजना है? इसके लिए मैं जो है सो उसका कचरा प्रबंधक जो है सो मैं शहर के बाहर कहीं व्यवस्था कराऊंगा, जिससे कि शहर के अंदर इस तरह की परेशानी खड़ा नहीं है, गंदगी के लिए एकदम गंदगी के लिए। नालियाँ कई जगह ध्वस्त हैं सफाई के अभाव में। हल्की बारिश होने के बाद भी प्रमुख सड़कों पे और नगर की जो छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों में भी जल जमाव होता है। व्यवसायी दुकानों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आम जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती है, इतना जल जमाव हो जाता है। नालियों के लिए क्या जो करेंगे आप? क्या नाली योजना है आपकी? जो नाली जो है सो हम जो है सो मास्टर प्लान के तहत उसको लेबल निकलवा। अभी तक जो नगर पंचायत था यहाँ पे, उसमें जो कुछ भी काम हुआ है वो जो है सो प्लान के थ्रू नहीं हुआ है। जैसे जहाँ मर्जी वहाँ वैसे कर दिया गया। उसको मैं लेबल निकलवा करके पूरे शहर का लेबलिंग करा करके, और मैं नाली की व्यवस्था करूँगा, जिससे कि पानी जो है शहर से बाहर बारिश होने के तुरंत बाद निकल जाए, किस तरह की जल जमाव की समस्या नहीं सबसे हो। बड़ी समस्या है कि अगर आप नाली का निर्माण करवाते हैं और शहर से बाहर निकलवाते हैं, तो वहाँ वो जल कहाँ गिराएंगे आप? किसी के ज़मीन में गिराएंगे या फिर नाली में कहाँ जाएगी पानी? वह कई जगह ऐसी समस्या मिल रही है कि लोग कहते हैं कि मेरे खेत में नाली नहीं गिराई ठीक है, है, ठीक बंद पड़ा हुआ है वहाँ तक जा करके। वहाँ जो है सो गवर्नमेंट की सुविधा है पहले से ही कि जो भी नाली या जो भी पानी कचरा का जो निकलता है, उसके लिए सो गवर्नमेंट की तरफ से प्लांट बैठा हुआ है। उसमें हम ले जाकर उसको एंट्री करेंगे और उसको फ्रेश करके, और फिर नदी के जो नदी नाला है उसमें हम छोड़ देंगे उस पानी को। इससे जो है हमारा स्वच्छ जगह हरदम रखा हुआ रहेगा। आपके साथ नौजवानों की बहुत फौज है। जी, आप जब क्षेत्र में निकलते हैं तो नौजवानों की बहुत बड़ी मंडली आपके साथ निकलती है। बुजुर्ग भी होते हैं उसमें, लेकिन नौजवान ज़्यादा आपसे आकर्षित है, क्यों? ये बात आप मैंने ये सवाल करके तो सबसे अच्छा सवाल किए हैं। मैं परिवार का इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसमें कि और भी चुनाव लड़ने वाले जो भी प्रत्याशी हैं, सबको पूरे फैमिली के लोग घर के लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे फैमिली का कोई आदमी मेरे साथ नहीं घूमता है, नहीं रहता है। इसके बावजूद भी आपके साथ लोगों की फौज। इसके बावजूद भी मैंने जो अपने कार्यकाल में जो काम किया है लोगों के साथ, उस कार्य को देखते हुए सभी ग्रामीण जो जनता है मेरे यहाँ के, सभी लोग चाहते हैं कि मैं इस काम को किस तरह पूरा किया जाए, जिससे कि पूरे नगर का विकास हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी बात किए हैं सो नगर पंचायत की बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्षेत्र जो विस्तार हुआ है, जो ग्रामीण एरिया का जो क्षेत्र जो जुटा है, जैसे आपको नरैनिया है, बजीमी का कुछ क्षेत्र जुटा है, महिचा है, आपको सलेमपट्टी है, पिपरा है, ये सब राजापुर है, ये सब जो एरिया जुटा है जो अविकसित क्षेत्र है, उसको तो मैं चाहूँगा कि नगर पंचायत से भी बेहतर जगह उसको बनाऊँ। जब मुझे यहाँ की जनता जो मुझे चिंती है, तो मैं उसको नदी नाला सब कुछ की समस्या दूर कराऊँगा। और मैं घूमते पीरियड में मैंने गया पिपरा में, जहाँ की कुछ एरिया ऐसे है जो मैंने कम से कम 100 एकड़ ज़मीन ऐसे हैं जो कि आज से 20 साल से वो जो है सो अभी बंजर जैसा हो गया है। पानी की नल जमाव के कारण उसका नाला जिसको मलानी हम बोलते हैं, वो सफाई नहीं है अभी तक, जो कि मेरे घर के पीछे से होकर वो नदी में जाकर मिलती है। मैं सबसे पहले ये कोशिश करूँगा कि उसका सफाई कराऊँ, जिससे कि कम से कम 100 एकड़ ज़मीन जो है सो वहाँ ग्रामवासियों को खाने पीने की जो सुविधा उपलब्ध है वो ठीक ठाक से। योजना तो आपको बेहतर है, वित्तीय बोझ बढ़ेगा आपके नगर परिषद पर, क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए बहुत सी समाधान है। गवर्नमेंट से पैसा लाएंगे? गवर्नमेंट से इतना ना फंड आता है, हमको तो लगता है कि विधायक से कम फंड नहीं इसमें आता है, लेकिन रह गया कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ये तो सभापति पद पर रहने के बाद से ही डिक्लेयर होता है। पैसा तो बहुत आता है तभी तो आज तक नगर पंचायत के विकास इस तरह हो हम चुका लोग है। विषयांतर हो रहे हैं। सवाल हम आपसे किए थे नौजवानों को लेकर। जी। नौजवानों की टीम आपके साथ बड़ी सशक्त है और बड़ी सजगता के साथ घूम रहे हैं। अगर आपके माथे पे जनता जीत का सेहरा बांधती है तो नौजवानों के लिए क्या योजना बना के रखे हैं? क्योंकि मीरगंज एक वैसा एक लौता जगह है जहाँ की न तो एक खेल का ग्राउंड है, न खेल के विकास के लिए कुछ है। मीरगंज अछूता है खेल से, जब जो यहाँ के बच्चे देश या विदेशों में जा करके और मीरगंज का नाम रोशन कर रहे हैं। मीरगंज में जो है सो जो नौजवानों के लिए आपने जो सवाल रखा वो बहुत बेहतरीन है। अभी हमारा नगर पंचायत में कम से कम 4.5 एकड़ ज़मीन जो है सो गवर्नमेंट का है, जिसको हमारे नगर
पंचायत के कोई भी व्यक्ति अभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। और इस समय जो नगर परिषद जो हो जाने से और मेरे पास ज़मीन ज़्यादा उपलब्ध हो गया है। जो ज़मीन मेरे पास उपलब्ध है उसमें मैं खेल का एक इतना बेहतरीन मैदान बनाऊंगा। हमारे बगल में ही साउजन स्कूल है, अभी उसको भी खेल के लिए जो सब उपलब्ध है, थोड़ा सा उसको मॉडलाइज कर देना है। वो किसी संस्था का है? संस्था का है तो पैसा तो हम लगा सकते हैं ना, वो देगा तब ना। क्यों नहीं। उसमें जब गवर्नमेंट पैसा देती है, स्कूल बनवाती है। वो माइनॉरिटी है और एक विशेष संस्था का है, उसके लिए आप आग्रह करेंगे उससे नहीं दे नहीं, देगा तब उससे तो बेहतर है। एकदम उससे हम आग्रह करेंगे, वो देगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट का भी वो भी पैसा है और जो पैसा उसमें लगता है वो भी गवर्नमेंट का है, स्कूल भी गवर्नमेंट चलिए का यह है। सोच है आपकी कि उससे आग्रह करेंगे और अगर दे देती है वह संस्था तो बेहतर सोच है एकदम बनवाएंगे, उसको बेहतरीन बनवाएंगे। अभी तो हम जो है सो शिक्षा संस्थान से खुद ही जुड़े हुए हैं जी। और इसके बारे में यहाँ की जो भी जनता है, चाहे पूरा नगर परिषद की, वो मेरे विषय में अच्छी तरह से जानती है कि मैं एक शिक्षा क्षेत्र छात्र जुटा हूँ। मेरे यहाँ से लड़के लड़की बहुत से निकली हुई हैं और कभी बहुत जगह सर्विस कर रहे हैं। ये तो मैं पहले से ही शिक्षा के संबंध में इतना बेहतर जानता हूँ। हमको लग रहा है जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, आपके मीरगंज में कोई बेहतर शिक्षण संस्थान नहीं है। एक साहूजन है और एक सार्वजनिक स्कूल है, एक गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स की दशा भी खराब हो चुकी है। क्या करेंगे शिक्षा के विकास के लिए आप? नगर पालिका क्षेत्र से बाहर की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन आप प्रयास क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि इतना बेहतर व्यवस्था करें, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुद ही चलाते हैं तो हमको तो ज़्यादा जानकारी है कि स्कूल कॉलेज कैसे चलाना है। इसमें किसी से हमको राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर तरीके से मैं चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट का जो संस्था मेरे अंडर में आएगा तो उसको तो मैं इतना अच्छा तरह चलाऊँगा कि लोगों को कहने का किसी तरह का मौका नहीं दूंगा कि कोई इसमें कमी बेसी रह गई। महिला शिक्षा के विकास के लिए क्या सोच के रखे हैं अभी आप? महिला शिक्षा यहाँ जो है हमारे यहाँ इंटर तक की व्यवस्था है। मैं चाहूँगा कि यहाँ डिग्री कॉलेज तरह की कोई व्यवस्था इतना बेहतर हो कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो भी है यही शिक्षा ग्रहण करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मीरगंज काफ़ी पीछे है। आपके हथुआ रोड में एक सरकारी अस्पताल भी है, लेकिन वो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। कोरोना के काल में भी उसकी दशा बहुत खराब रही थी। क्या करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप विकास करने के लिए? वहाँ जो है सो गवर्नमेंट का खुद ही ज़मीन इतना बेहतरीन है, अच्छा है, मतलब कि हमको हमारे देखने से वहाँ 15 कट्ठा के आसपास से ज़्यादा ही ज़मीन है, लेकिन उसका यूज़ ठीक ठाक से नहीं होता है। उसमें हमको लगता है कि हम ठीक ठाक से घूमे हुए हैं, पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, उसमें 2 कट्ठा 3 कट्ठा की ज़मीन का यूज होता है और सारी ज़मीन इस तरफ बंजर ढाए हुए पड़े हुए। उसकी पूरी ठीक ठाक से सफाई कराऊंगा और ऊपर तक अप्रोच करूंगा कि उसको बेहतर से बेहतर। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री इस समय बने हुए हैं वो खुद ही इस पर अच्छे तरह से ध्यान दे रहे हैं और मैं थोड़ा सा भी उसमें अपना बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा उसमें एक्टिव रहूँगा तो हमको लग रहा है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं दिन से और सुबह से शाम तक घूमते हैं, आधी आधी रात तक आप लोग जनसंपर्क करते हैं। सबसे प्रमुख समस्या क्षेत्र में क्या दिख रही है आपको? हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे पहले समस्या है रोड, नाला, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक गया हूँ वहाँ रोड लाइट की समस्या सबसे बेहतरीन है। और जल जमाव, जैसे कि हम माइचा में गए, वहाँ जल जमाव इतना बढ़ गया है कि उसका वहाँ बनवाना बहुत ज़रूरी मस्ट हो गया है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी वो नगर परिषद से बाहर था, अभी जुटा हुआ है। जैसे मुझे मौका मिलता है मैं जितने भी नगर के जो नया नगर जुड़े हैं वो मैं रोड और नाली और रोड लाइट की सुविधा बेहतरीन से बेहतरीन उपलब्ध कराऊँगा और स्वास्थ्य संबंधी भी जो समस्या उसमें है उसका पूर्ण रूप से निदान करूँगा। क्या आपका नाम है? रिजवान खान हुआ सर। देखिए रिजवान साहब हैं और 99 ब्रांड हैं ये। किसी ज़माने में इनकी चलती थी और 99 के नाम से रिजवान साहब को लोग जानते थे। बड़े नेक दिल इंसान हैं और दिल फेंक भी हैं, मोहब्बत के कायल हैं और मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे आप? प्रेम प्रकाश जी की पत्नी ज्ञानती देवी जी चुनाव लड़ रही हैं। सर सबसे पहले तो SPA न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह आपके रोजी में बरकत दे। और ज्ञानती देवी जी हैं जो नल छाप से इनका यही क्रमांक संख्या 3 पे मिला हुआ है जी। और उनके पति श्री प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी हैं। ये बहुत ही सामाजिक और शिक्षा के मामले में बहुत ही तंदुरुस्त बोला जाएगा। हाँ, और जो भी गांव का हो या अगल बगल जो भी कोई ऐसा मसला होता है या कोई ऐसा बात विवाद लगाते बजाते नहीं है। हाँ, वो चीज़ इनके पास नहीं है और क्लियर है। सटावे अला हटावे। हाँ, ये चीज़ इनके पास नहीं है।
और काम बहुत अच्छा है इनका। और जितने भी मतलब का लगता है खाली बातें हो कि वोटो वोटो लोग दे? पूरा समाज का लोग हैं इनके साथ सर। आप जब कैंपिंग हम लोग करते हैं, जब हम लोग हर एक डोर टू डोर जाके वोट मांगते हैं, माता बहन पिता चाचा वोट दीजिए, आप उसमें देखे होंगे कि हर एक समाज का लोग चलता है इनके पीछे। तो इनसे तो कोई उम्मीद है ऐसा नहीं क्या ना जीत जाए तो हाल चलना पूछो ना ऐसा तो हमरा विश्वास बा कि ऐसा कबो नहीं हो सकत। का और नाम हो? जुगुल भगत। जोगुल भगत। बड़ा टीका उका कैले बनी, कहाँ गई रहनी? पिपरा, दिया था मीरगंज पिपरा। वोट कहने दिया था? नल छाप। काहे नल छाप के दिया था? तो नल छाप हमके देवे के बताओ। अच्छा आदमी है यहाँ के? हाँ, यहाँ के घर के बानी, अच्छा आदमी बानी। महतारी बाप चौधरी टोला पिपरा के यहाँ के बानी। सब ये करे के नाला वाला खानी के घर के बानी ये से वोट देता नहीं कि ना। विकास करी ले से देता? विकास करते रेल से दिया था हमने के। इबरा ले जा बानी रुआ तो घर नहीं बन सकते के। अब जाए हम घर है, मेला देख ले, घर चल जाए। जिलेबी की नहीं? जिलेबी की नहीं, चाइना की नहीं। चलिए एक और यहाँ है। क्या आपका नाम है? अनिल कुमार। देखिए अनिल जी हैं और इनमें एक विशेषता है कि मुस्कुराते बहुत बेहतर हैं। देखिए अभी हंसेंगे ही। क्या लग रहा है, ज्ञानती देवी का चुनाव चिन्ह नल छाप है, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या स्थिति है? बहुत बेहतरीन स्थिति है और हमको लगता है इनके आगे कोई टिकने वाला भी नहीं है। जो भी प्रत्याशी पहले से हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, उसके बाद भी लोगों का काफिला हम लोग के पीछे चलता है। नॉमिनेशन से लेके आज तक लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। चारों तरफ हम ही लोग का जीत का गूंज बज रहा है। लोगों का काफिला चल रहा है, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं लोग। विजिट करने पे संपर्क हो रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, दुराय नहीं है। और बाकी सब जनता पर निर्भर कर रहा है और सब जनता देख रही है, तो कुछ कहने की हमको ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लोग पूर्ण बहुमत लोग से यही कहेंगे कि आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए, किसी के बहकावे में मत पड़िए, किसी चीज़ों के लालच में मत पड़िए। सोच समझ के वोट दीजिए, सही कैंडिडेट को चुनिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। ये नहीं कि वोट मिलने के बाद हम अपने घर है और वह अपने घर है, ठीक है? तो ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके साथ एनी टाइम खड़ा रहे, हर दुख सुख में खड़ा रहे और आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करे, चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। राउर का नाम हो? अरमान खान नाम है। हलवा जी बड़ा तो हल्ला बा वोट के एकदम सवेरे से सांझ ले लोग देह पर चढ़ा रहता, का सोच ले बने? सही बात है, जनता का मूड बन गया है। हाँ, प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी का छवि बहुत अच्छा है मीरगंज में। पहले से भी इनका कार्यकाल, गांव के लोग हो चाहे आगे मीरगंज के हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में इनका व्यवसाय है, जिसके चलते गरीब के बच्चे भी आते हैं यहाँ, काफ़ी सहूलियत देते हैं। और पढ़ाई वढ़ाई के लिए कोई भी व्यवस्था होता है गांव में, ये पहले ही शिक्षा के लिए जागरूक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माना में। का आपन नाम बा? अरविंद कुमार सिंह। तनी घुसु की आई अरविंद कहाँ कुमार, घर बा? अरखौली पूरा टोला। का स्थिति बा जी? स्थिति तो बहुत बढ़िया बा। 4 वोट बा ज्ञानती देवी। कहने वोट दिया था? नल छाप। बोलत नहीं खी रवा खोल के? नल छाप के डरा तनी? हम कहाँ रहे महाराज, कहने देता नहीं? नल छाप के देता नहीं। का आपन नाम बा? बड़ा कड़ी कड़ी मोछ बा, बाकी रंगाइल बा? जादव जी अनिरुद्ध चौधरी। रंगाइल बा? हाँ रंगाइल बा, बाकी सर हम बोली लेना ऊपर वो रंगा जाता अच्छा लगे। रंग देव है तनी इकॉल जाए दी हमनी के काल रंग वाली काहे के हमारा जब नेता इकॉल जाएगा तो पूरा रंगवा लेंगे हम। हरियर हरियर गमछा ले ले बनी। साहब हम बोली लेना। बड़ा हल्ला बा वोट के, का सोचले बनी? हाँ हमार सर वार्ड में घर बनौले बड़े 250-300 ईटाकरण करौले बड़े, उन्हीं को हम वोट देंगे। हमारा नाम है अनिरुद्ध चौधरी। कहाँ जन्मभूमि बा? भाई हरखौली पूर्व टोला
बोलियो गांव जवार में का हाला बा? भाई बहुत बढ़िया बा कि हमरा नेता ही कल रहा है। राउर का हाल बा? ठीक बा। हई पहले बानी है गर्मी में जैकेट रहुआ, ई भींजे वाला ह। पहनब तो भीज जाए, हाँ, तो मत पहनी ना भीजो। बरखा बरसत रहला अच्छा, तो पहिर के बढ़िया मिल गए। हई कागज ले ले बानी हाथ में रहुआ, एगो का हई? ये हो, का ये हो। खोल के दिखावा यार। ये तो ज्ञानती देवी लिखल बा। हाँ, का स्थिति बा? वोट कहने दिया था? बढ़िया बा। ज्ञानती देवी के कहाँ के हई? यही जगह है मेरे। काहे नहीं के देता नहीं, इतना लोग खड़ा बा, ओकरा के नहीं कहती नहीं कहती। होता काम करता नहीं वहाँ के। ओइसे दिया ही। हाँ, भोजन वोजन भइल बा कि ना? हो गइल बा। का खैनी है? आ दाल भात तरकारी चलनी समनियों के। चली। आपका क्या नाम है? आए? ओमनाथ कुमार सिंह। कहाँ घर है? तो आप नौजवान हैं और राजनीति के चक्कर में पड़े हैं। ये मेरे पापा लगते हैं। लगते हैं कि हैं? नहीं लगते हैं। क्या स्थिति है? वोट का तो बड़ी हल्ला है। स्थिति तो सही है। वो हम पूछ रहे हैं, जिसके साथ हैं, जिसके यहाँ बैठे हैं, उसकी क्या स्थिति वो है? भी सही है। सही मतलब? इन्हीं को वोट दिया जाएगा। खाली रहुए देता नहीं, घरों के लोग? हर लोग भी देगा। घरवा राय भइल बा? हाँ। कल तो वो पापा से भेंट भइल तो कहत नहीं जब विचार करब सब। काहे? वो कह रहे थे कि विचार करेंगे अब। वो कहाँ से? वो तो नहीं रहते तो कहाँ से करें विचार? हाँ। राउर का नाम है जी? बड़ा गमछा उमछा लेके बैठल बनी। कुमार सिंह, हाँ? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह हैं और यहाँ आकर के बैठ गए हैं। तब तो विजय होई। जी विजय तो होना ही है। विजय बैठ गए साथ में तो विजय होगा। नहीं है, ये तो पक्का। बोलत नहीं क्यों रहुआ? इसलिए विजय होना है ना कि खाली एक कामें नहीं किए हैं। ये जो आदमी कहीं फंस जाता है, जेल में जाता है, वहाँ छोड़ाने भी जाते हैं, जेल के गेट पर और हॉस्पिटल के बेड पर भी जाते हैं। अच्छा। यहाँ तक इनका जो है कि कल परसों गए थे वहाँ बाबा जो है कि वहाँ गोरखपुर हॉस्पिटल में डेंगू के लोग के देखे। जी जी, यहाँ का लोग का ज़्यादा डेंगू हो गया है मीरगंज का, वो सब देखने के लिए गए। विजय बाबू बानी तो का उम्मीद रखल जाओ? उम्मीद रखें कि विजय हो कहीं के बाद। खाली विजय नाम से कि कामों से? ना ना, विजय कामो बा, नामे नहीं कामो बा। उघारे निघारे कहाँ से आवत है? गाड़ी निघारे अनिया मार्केट से। का गए नहीं, हम मेला देखे ना मेरा देखना कि सब्जी उब्जी खरीदते नहीं है। का किन्नी है? खेती गृहस्थी वाला आदमी बने से तो मान ली कि उघारे ही निघारे रह जाई। हमने गरीब गुरु आदमी बने। घरवा राय भइल बा कि ना? सब राय बा पूरा। अब बेकतिया रहो? घरवा कौन चीज कहते नहीं, पूरा हाला में पूरा राउर बेकतिया? सब कोई के पूरा अब पुतावा? पूरा हाला बा। सीट निकलता, पूछता नहीं हो? सीट निकलता तो वही का पूछता नहीं, सीट निकलता एकदम क्लियर बा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश कुमार। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? हाँ, तो खुशी का लहर है तो मुस्कुराना तो पड़ेगा। जीत इलेक्शन के पहले ही? अरे भाई, तो इसमें क्या पूछना है? जमीनी स्तर के नेता हैं, सबके घर डोर टू डोर घूम रहे हैं। नेता हैं कि समाज सेवी? समाज सेवी हैं, मान लीजिए एक तरह से नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं तो हम कह सकते, नेता भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। समाज सेवा खूब करते हैं? हाँ, समाज सेवा तो इसमें पूछने वाली बात नहीं है। का स्थिति बा? स्थिति तो इमें पूछे का नहीं है, इमें केहू से पूछी हमने तो मान ली मुँहवा पर नहीं नु कह माने मुँह पर तो मान ली रहुआ मुँह पर नहीं कहत रहुआ, तो सब चैनल के माध्यम से सब लोग देखता। वो आदमी जहाँ जाता घूमता देखता तो पता चलता जे के जीतता। यहाँ के बानी तो मान ली कि अभी NSC के दायरा बढ़ गई बा, उसमें बहुत ऐसे प्रत्याशी बाड़े कि ऊ का जगहियों के नाम मालूम नहीं है, समझ नहीं। जैसे मईचा भइल चाहे बोले क्या नाम बाला भुला जाता लोग। गांव नगर पालिका में घूमते घूमते पंचायत में घुसी तो एगो गली में कहाँ जाके बंद हुई वो मालूम नहीं है। लेकिन हमार प्रत्याशी बानी, हमहू ना घूमले रहनी है, हमहू ऐसे बानी 20 साल से बंगला कॉलोनी में हमार कमरा बा। कहाँ मकान बा? मकान तो हमार बहुत दूर है, कुचाई कोट, ठीक बा, लेकिन हम यही जा रही ले बंगला कॉलोनी चीनी मिल में। वहाँ के जाके देखिए बार मैंने ईटकरण से लेके चाहे जौन भी आदमी के सुविधा बा हमनी के इस सोचले ना रहनी है। बंगला कॉलोनी में आपके यहाँ बहुत बड़ा एक मैदान खाली है? आज भी है, आज भी वह खाली पड़ा हुआ है। उसके लिए क्या योजना है आपकी? आप खेल के मैदान की बात कर रहे हैं, बहुत बेहतर जगह है आपके लिए। वो जो है ना सर, वो गवर्नमेंट का लैंड है, वो जो है सो एक शुगर मिल का लैंड है।
उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा बड़ा है, गवर्नमेंट से ऊपर से परमिशन लेकर आना पड़ेगा, हैं बियाडा वगैरह। हम बीएडा ऑर्डर से। और वो सब थोड़ा मैंने इतना आसान नहीं है जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं। प्रयास तो किया जा सकता है। प्रयास तो किया सकता है, और हम चाहेंगे कि जो चीज़, जो चैनल, आपके चैनल के माध्यम से जो कुछ भी बोल रहे हैं, हम चाहेंगे उस चीज़ को हम पूरा करें। और ये नहीं कि पूरा फेंकू से कोई बात बोल दे पब्लिक को बहलाने फुसलाने के लिए, और समय है तो फिर हम मुकर जाएं। वैसे मेरे खून में भी नहीं है। जो मैं कहता हूँ सो आज तक किया हूँ और करूँगा भी। और वो जो बेड़ा का जो है वो लंबा प्रोसेस है। अगर इस तरह हो जाता है तो ये तो सबसे बेहतरीन बात है। वो तो मेरे गांव के क्या नाम है आपका? वजीर आलम। वजीर भाई मिले हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं जी। हाँ तो मुस्कुराम ना, का है हमारा गांव के बात हम ना मुस्कुराम तो क्या मुस्कुराई। मैंने खाली मुस्कुराते बने कि ईवीएम पर अंगुरियों दबाए। ईवीएम पर हमारे ईवीएम जब ना ये गांव में मैंने ये वार्ड में जितना वार्ड थी आवास पास भइल बा, काना वार्ड में इतना आवास पास भइल बा, 14 नंबर वार्ड में आवास जितना पास भइल बा, तो गरीब के नु काम भइल बा। ई नहीं के नु क्या ओकरा बाद में भी 12 बजे रात के काम पड़ता, फोन पड़ता, मैंने कोनो ऐसा बात के तो हाजिर हो जाता नहीं। फिर सवेरे 6 बजे सवेरे भेंट हो जाता, 12 बजे बाद के मैं 6 बजे सवेरे भी भेंट। घरे राय हुए भइल बा कि ना? राय कौन हमने कौन राय करे घर में, तो घर का जब बातें बता घर में का राय करे बा, दूसरा घर के बात रही तब नु जाके राय करे। बड़ा हफता ने मुड़ी उड़ी छील वाले बनी रहुआ। का नाम है राव? राघव सिंह। हाँ? राघव सिंह। राघव सिंह जी का आप सोचले बने? हमने के तो सोचले बनी हमने के नल छाप के वोट देवे के बा। का है? हमारा वार्ड के पहले से सदस्य रहले हैं, आ बहुत काम कैले बड़े, आ बहुत बढ़िया बड़ो। हमारा वार्ड में झगड़ा झंट के वो होला तो थाना उना पर ना जाला, ये अपन फरियाद है लाग बाजे ना जाने ले ना आयु कुली ना जानला, थाना पर तो जा ही ना दलन, सब यही जग फरियाद। राउर का नाम है जी? राधे श्याम जी। राधे श्याम, वाह। राधे श्याम जी भी हैं और विजय जी भी हैं, तब तो विजय होगा। क्या लगता है? अरे दोस्त लगता है, भाई लगता है दूसरा। वह पूछता नहीं, वोट कहने देता नहीं। नल छाप पर दिया वोट, काहे नॉलेज आपके सबे कहता तो का कहल जाई, विकास के काम में बहुत माने हमरा कहे का मतलब गांव के विकास होता है, गांव के विकास हो करेंगे ना काम कर जाई। बाजार में अगर कचरा लागल होके, कचरा के वो बिगे वाला ना होके, तो अगर मानी जे कचरा अगर धैले होके ओके उठाने के ना होके, तो जे कचरा उठावे ला ओकरा के सपोर्ट कर जाई। दुकान वाला आदमी के दुकान पर कचरा लागल होके, गांव के का स्थिति पर हुआ? सब ठीक है, लोग वोट देता। हाँ सब ठीक है। तो कचरा जो उठावे ला ओकरे के वोट दिया जाला, गरीब आदमी के सेवा कर लो। चलिए एक एक लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। है किसका? हमारा है सलाउद्दीन खान। वोट कहाँ दिया था? वोट का वो मेरा सबसे करीबी जो है, इससे अलावा दूसरा है कौन? 12 बजे रात का किसी के गाड़ी का ज़रूरत पड़े, पैसा का ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ चाहिए, खुला रहता है। ये अपना घर के आगे देख रहे हैं कचरा है, दूसरे के घर के एकदम सजा कर रखे, तो उससे बेहतर कौन है? बस यही है। और जगह गांव की क्या है? खाली गांव देखने से नहीं होगा। मैं आपके गांव की बात कर रहा हूँ। मैं गाँव में हूँ और सामने हूँ। खाली गांव देखने से जो समाज जोतता है वही पाता है। वोट दिया था, वोट क्लियर है। अब किधर है क्या है, अब किसी के अंदर तो हम ढुके नहीं है। लोगों का कहता, लेकिन लोग कह रहा है। चलिए बहुत लोग हैं और एक एक लोगों से बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लोग तो बड़ी प्रेम प्रकाश जी के पक्ष में बोल रहा है। क्या कहेंगे आप? ऐसा तो नहीं है कि इनके सामने लोग बैठे हैं तो कह रहे हैं, या फिर इनके डर से कह रहे हैं, कि प्रेम से कर रहे हैं, कि इनके विकास कार्यों से कह रहे हैं? क्या लगता है आपको? हमरा तो यह लागता है कि यहाँ के जितना बढ़िया समाज सेवी हम ही। अभी एक जना चाचा रुआ से बतैनी है कि कोनो लड़ाई झगड़ा चाहे कोनो ऐसा विवाद हो जाला तो यहाँ के बैठ के सब समाज के बैठा के सुलझावेली। तो यहाँ का छवि बहुत बढ़िया बा, छवि बहुत बढ़िया बा। और प्लस
वार्ड में विकासो बहुत बढ़िया भइल बा। क्या लग रहा है आपको? बहुत सारे लोग इनके पक्ष में बोल रहे हैं, इनके सामने हैं इसलिए बोल रहे हैं कि वास्तविक अंदर से भी हैं साथ में? एक फिल्म का गीत है आनंद जी के फिल्म का, और फिक्र को धुएं में उड़ाता गया। इनके लिए थोड़ा सा उसमें चेंज करके मैं बोलूँगा, और फिक्र को धुएं में उड़ाता गया, दुख सुख में सभी का साथ निभाता गया, उसका नाम है प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी। बड़ा लोग रउआ पक्ष में बोलता जी, कौन जादू जानता नहीं, कौन मंत्र उंतर जानता नहीं का? ई तो हमरा से पूछत है तो हम तो मने हमरा तो ऐसे ठीक ठाक नहीं बुझा। इस सवालवा का जवाब जौन बात जी बैठल बा चाहे जेनो में ओकरा पूछती माने का विशेषता बा रउआ में जे लोग एकदम दिन रात लागल बा रउआ साथ? अब अपन विशेषता तो हम अपने नहीं बतला सकत, तो लोग के देखला से यही जे हमरा का विशेषता बा जे लोग जुटल बा। समाज सेवा के चलते लोग रउआ साथे बा। अब हमरा तो बुझाता है जे हमरा के लोग पसंद ज़्यादा करता जे हम लोग लायक बानी, तब हमरा पा आगे पीछे लोग लागल बा। दूसरा तो कुछ नहीं कहल जा सकता एकरा बारे में। क्या अगर जनता आपको चेयरमैन बनाती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे क्षेत्र में? यह जन समर्थन, यह प्रेम, ये अखलाक और मोहब्बत कुछ अजब ढंग का है, लोग दिल से आपके साथ लगे हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि मेरे जितने भी सभी जाति धर्म के जो भी लोग हैं उनको मैं खंडित नहीं होने दूंगा, एकजुट लेकर चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सभी कौमी एकता की आज बहुत कमी है समाज में। छोटी छोटी बातों पे लोग, दो समुदाय के लोग, दो जातों के लोग आपस में लड़ जाते हैं। इस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? यह समाज के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीति में आजकल लोग समाज के लोगों को बांट करके और अपना रोटी सेंक रहे हैं। इस समय सर आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं उस समय जितने भी लोगों से पूछे हैं उसमें हमको लग रहा है कि सभी जाति समुदाय के लोग यहाँ पर हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जो भी जितने समाज में जिस तरह के जो लोग हैं सभी जाति धर्म के, उन लोगों का ऐसा बेहतरीन एक माहौल बनाना चाहता हूँ कि जिससे कि आपस में कोई टकराव नहीं हो। क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्र की जनता को? हम चाहेंगे कि मेरे क्षेत्र की जो भी जनतागण हैं वो लोग जो है सो हमको जो है सो नल छाप पर 3 नंबर नल छाप पर बटन दबा करके मुझे इस सभापति पद के लायक समझते हैं, तो मैं जीत करके और जो भी समस्या हैं मैं यहाँ तक कि सभी लोगों को मंथली जो है सो जब मैं इस पद पर आ जाऊँगा तो मंथली रूप में महीने में एक बार पूरे जनता का मीटिंग बनाकर जनता उससे सभी समस्या का निदान कराऊंगा, और ये चीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि क्या जो है सो आप लोग क्या समस्या नहीं है। जैसे वो लोग हमारे पास इस समस्या का समाधान बतलाएंगे मैं उसका निदान करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। जनता दरबार लगाएंगे? जनता दरबार प्रत्येक वार्ड में लगाएंगे कि अपने कार्यालय में? नहीं, वो तो जो है सो कार्यालय में कोई जगह थोड़े है उस। जनता आज विभिन्न समस्याओं को लेकर के कार्यालयों में दौड़ते दौड़ते थक जाती है। कितने लोगों के चप्पल टूट जाते हैं, कितने लोग घर थक के बैठ जाते हैं, कुछ लोग चढ़ा के भी घर बैठ जाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? मैं सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मेरे 26 वार्ड हैं इस समय 26 वार्ड में मैंने साप्ताहिक रूप से एक बना लूँगा कि रूटीन की वजह से सब जगह जनता दरबार लगाऊंगा, और जो भी मेरे यहाँ के कर्मचारीगण हैं सब किसी को वहाँ बुलवाऊँगा, और जनता दरबार में जो भी समस्या है उसका निदान मैं कराऊंगा। गवर्नमेंट का ही पहले से प्रावधान भी है जनता दरबार लगाने का, सिर्फ उसको थोड़ा सा डेवलप कर देना है अपने तरफ से, और जो है सो जो भी समस्या का निदान है उसको। प्रावधान तो बहुत है, प्रावधान तो तीसरी बार नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें वो कहे थे कि प्रत्येक जिला के डीएम और एसपी एक दिन किसी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। वैसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत अजूबा पहल होगा, क्योंकि सरकार के आदेश की आज अवहेलना होती है। कोई जिला का डीएम और एसपी किसी गांव में रात्रि विश्राम तो कौन कहे, दिन में 10 मिनट का समय व्यतीत। लेकिन सर ये तो आपके सामने होता है कि हर शनिवार को थाने में एक जनता दरबार लगाया जाता है। नियम थाने का नहीं है, प्रत्येक गाँव में जाके जनता जाए या न जाए उसकी दूसरी बात है, लेकिन मैं तो अपने नगर के विषय में बोल रहा हूँ। मैं अपने नगर के विषय में तो लगाऊंगा, और मेरे जब वार्ड जब लगेगा ये चीज़ तो स्वाभाविक है कि पब्लिक जो है वहाँ आ जाएगी, जनता आ जाएगी वहाँ पर। और जिसको जो मेरे भाई बंधु को जो भी कहना होगा, इस समय जो मैं दरबार पर जा कर के वोट मांगता हूँ, झुक करके पैर छू करके, जिस तरह भी मैं मांगता हूँ,
उन लोगों को ये तो कहने का मौका भी मिलेगा रूप से कि आप हमारे दरवाजे पर आए हुए थे और जनता दरबार में हमको ये समस्या है, उस समस्या है, उसमें हमारे कर्मचारी गण भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा होऊंगा और उस समस्या के निदान मैं इतना बेहतर से करूँगा कि आने वाले समय में जिस दिन हमारे पास आइएगा आप इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको ज़्यादा कुछ पूछने की या कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम प्रकाश जी हैं और इनकी पत्नी ज्ञानती देवी सभापति पद से यहाँ प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह उन्हें नल छाप मिला है। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, तमाम लोगों से बात हुई। तमाम लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि नल छाप पे वोट देंगे। अब कारण जो भी हो, या तो देख के कह रहे हों या फिर प्रेम से कह रहे हों, लेकिन एकजुटता दिख रही है। इनका भी बहुत एजेंडा है। जनता दरबार लगाएंगे, नलियों की सफाई होगी, सड़कों का निर्माण होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर विकास करने की बात इन्होंने कही है। अब देखना है आगे क्या होता है, जनता का आशीर्वाद इन्हें कितना मिलता है। कसमें, वादे, प्यार, वफा, ये बातें हैं, बातों का क्या। तमाम लोग तो इस तरह से वादे करते हैं, घोषणा करते हैं, जैसे जीतते हैं उसके बाद जनता भूल जाती है और अपना काम होने लगता है। इनमें इस तरह का गुण नहीं दिख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो मैं घर घर प्रत्येक वार्ड में जाऊंगा और लोगों की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करूंगा। समाज सेवी, शिक्षाविद और नगर परिषद के सभापति पद के प्रत्याशी ज्ञानती देवी के पति प्रेम प्रकाश जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार, आदाब, सलाम और प्रणाम।